जय हिंद साथियों। मैं प्राध्यापक शांतिलाल बिश्नोई आप सभी विद्यार्थियों का, शिक्षक साथियों का एसएलवी हिंदी ट्रिकी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि विद्यार्थियों आपको विदित होगा, आज के इस भाग का पहला प्रश्न है, आलेख क्या है। आलेख क्या है? तो आलेख गद्य की वह विधा है जो किसी एक विषय पर सर्वांग पूर्ण यानी पूर्ण तरीके से विवेचन, दृष्टि और सम्यक विचार प्रस्तुत करती है। तो ये आलेख की डेफिनेशन यानी परिभाषा। प्रश्न नंबर 2, आलेख के अंग कौन कौन से होते हैं? आलेख के मुख्यतः कितने अंग होते हैं और कौन कौन से हैं? तो आलेख के मुख्यतः 2 अंग है, जिसमें सबसे पहले आलेख में होती है भूमिका और उसके बाद होता है विषय का विस्तार यानी विषय का प्रतिपादन। तो वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करें, इस बात को आप बिल्कुल नहीं भूलें। प्रश्न नंबर 3, आलेख की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, आलेख की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? तो यदि हम बात करें कि आलेख की भाषा, सबसे पहली शर्त है सहज, सरल और प्रभावशाली होनी चाहिए। एक ही बात पुनः नहीं लिखी जानी चाहिए, यानी पुनरावृत्ति है उससे बचना चाहिए। विश्लेषण शैली का प्रयोग करना चाहिए। आलेख में किस शैली का प्रयोग होता है, यह भी प्रश्न बन सकता है, विश्लेषण शैली। और आलेख के जो विषय होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं? आलेख ज्वलंत मुद्दों, चर्चित विषयों और महत्वपूर्ण चरित्रों पर ही लिखा जाना चाहिए। आज का प्रश्न नंबर 4, आलेख और लेख में मुख्य रूप से क्या अंतर है? तो सामान्यतः लेख या निबंध शिक्षण स्थलों के शिक्षण के महत्वपूर्ण भाग के रूप में विस्तृत रूप में लिखा जाता है, जबकि आलेख, यहाँ आप आलेख माने, आलेख एक लेखन सामग्री के रूप में लिखा जाता है। आलेख आकार में कम या अल्प विस्तार वाले होते हैं, जो अधिकतम 1500 शब्दों तक होते हैं, लेकिन निबंध का आकार आलेख से लंबा विस्तृत आकार होता है। निबंध वर्णनात्मक होते हैं और जिनकी शब्द सीमा 3000 तक हो सकती है। तो शब्द सीमा की दृष्टि से बिल्कुल आधा भाग होता है आलेख, और निबंध है वो विशेष तौर पर शिक्षण स्थलों में विद्यार्थियों को शिक्षण कार्य के हेतु इनका प्रयोग किया जाता है, जबकि आलेख एक लेखन सामग्री है जिनको साहित्यकार समय समय पर लिखते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 5, और प्रश्न नंबर 5 कहता है आलेख और फीचर में क्या अंतर है? ये दोनों अपने पाठ्यक्रम में शामिल है। मैं कहूंगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। तो आलेख एक गंभीर और व्यंग्यपूर्ण लेखन होता है, जबकि फीचर में हास्य और मनोरंजन प्रमुख होता है। पहला अंतर यही है कि आलेख एक गंभीर एवं व्यंग्यपूर्ण लेखन होता है, जबकि फीचर में हास्य और मनोरंजन प्रमुख होता है। फीचर 250 शब्दों से अधिक नहीं होता, यानी 250 शब्दों से अधिक का फीचर नहीं होना चाहिए, जबकि आलेख इससे बड़ा भी हो सकता है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि आलेख में शब्द सीमा 1500 तक भी हो सकती है। तो यह आलेख और फीचर में मुख्य अंतर है। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। पुनः आपसे विनम्र आग्रह। प्रश्न नंबर 6, और प्रश्न नंबर 6 है वो इस प्रकार है कि एक अच्छे आलेख की अनिवार्य शर्त क्या है? एक अच्छा आलेख कब लिखा जा सकता है? एक अच्छा आलेख है उसकी अनिवार्य शर्त क्या है? तो शर्त इस प्रकार है, एक अच्छा आलेख नवीनता और ताजगी से परिपूर्ण होना चाहिए। यदि उसमें नवीनता और ताजगी का गुण है तो वह एक अच्छा आलेख है। उसमें जिज्ञासा उत्पन्न करने की शक्ति होनी चाहिए, पाठक के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो, और आलेख के विचार इतने स्पष्ट और बेबाक होना चाहिए कि पाठक है वो अंत तक उसके साथ बना रहे, उस आलेख को वह अंत तक पढ़े। प्रश्न नंबर 7, एक सार्थक आलेख के गुण या विशेषताएं लिखिए। प्रश्न इस प्रकार भी हो सकता है, एक सार्थक आलेख के गुण लिखिए, एक सार्थक आलेख की विशेषता लिखिए, या प्रश्न इस प्रकार भी हो सकता है कि आलेख लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना अत्यावश्यक है। तो प्रश्न का उत्तर इस प्रकार होगा कि सार्थक आलेख के निम्नलिखित गुण हैं, निम्नलिखित विशेषता है, या निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो कौन कौन सी वो बातें हैं? देखिए, तथ्यों की नवीनता और ताजगी का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए, यह इसकी विशेषता भी है, गुण भी है। आलेख में जिज्ञासा का भाव होना चाहिए, उसमें जिज्ञासा बनी रहनी चाहिए। आलेख के जो विचार है उसमें स्पष्टता और बेबाकीपूर्ण अंदाज होना चाहिए। आलेख की भाषा सहज, सरल और प्रभावशाली होनी चाहिए। तथ्यों की पुनरावृत्ति से बचाव की प्रवृत्ति होनी चाहिए, और आलेख में विश्लेषण शैली का प्रयोग होना चाहिए। यह आलेख के गुण भी है, यह आलेख की विशेषता भी है, और आलेख लिखते समय किन बातों का ध्यान रखें, तो उसी प्रश्न का उत्तर भी यही बनता है। इससे आगे का प्रश्न, और प्रश्न इसमें और भी विशेषताएं हैं,
और भी विशेषताएं। विशेषता नंबर 7 की बात करें कि आलेख हमेशा ज्वलंत मुद्दों, चर्चित विषयों और महत्वपूर्ण चरित्रों पर लिखा जाना चाहिए, हम पहले पढ़ चुके हैं। आलेख का आकार विस्तार पूर्ण नहीं होना चाहिए, ज्यादा विस्तार नहीं होना चाहिए, इसमें अधिकतम 1500 शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। और आलेख से संबंधित सभी बातों का पूर्ण रूप से विवेचन हो जाना चाहिए। आलेख जिस विषय के बारे में लिख रहे हैं उसमें कोई भी तथ्य या कोई भी बात छूटे नहीं, इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। प्रश्न नंबर 2 इस प्रकार है, क्या आलेख और फीचर दोनों अलग अलग लेखन विधा है? क्या आलेख और फीचर दोनों अलग अलग लेखन विधा है? तो इसका उत्तर होगा हाँ, क्योंकि दोनों की लेखन शैली, दोनों का आकार प्रकार और दोनों का जो विषय वस्तु विवेचन है वो अलग अलग है, अतः दोनों लेखन विधा है वो अलग अलग है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10, इस प्रकार का प्रश्न भी आपकी बोर्ड परीक्षा में बन सकता है। यह प्रश्न विद्यार्थियों को स्वयं करना है, अभ्यास करना है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर सारगर्भित आलेख लिखिए, जैसे विज्ञापनों की लुभावनी दुनिया, परमाणु प्रगति, वैश्विक संकट, जंक फूड और स्वास्थ्य, मिलावट का कैंसर। इन विषयों पर आप अधिकतम 1500 शब्दों में, या हम कहें कि इसे कम भी, यदि बोर्ड में जितने शब्दों में पूछा जाता है उतने शब्दों में आपको क्या लिखना होता है? आलेख। नोट, इस प्रश्न का उत्तर विद्यार्थी स्वयं लिखकर अभ्यास करें। तो साथियों, है फीचर क्या है? साथियों, यदि इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो वह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, फीचर क्या है? जिसका उत्तर इस प्रकार रहेगा, फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है जिसका उद्देश्य पाठकों को शिक्षित करना, उनका मनोरंजन करना और उन्हें सूचना देना है। तो यहाँ पर फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है। और फीचर का उद्देश्य क्या है? प्रश्न इस प्रकार बने तो आप लिखेंगे पाठकों को शिक्षित करना, उनका मनोरंजन करना और सूचना देना। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 इस प्रकार है कि समाचार और फीचर में कोई दो अंतर लिखिए। समाचार और फीचर में क्या अंतर है? तो इसमें पहला अंतर, मुख्य अंतर तो यही है कि समाचार तात्कालिक घटनाओं की पाठकों को सूचना देता है, तुरंत की घटी घटनाओं का, जबकि फीचर में तात्कालिकता नहीं होती। इसके बाद दूसरा जो अंतर है वो इस प्रकार है, समाचार लेखन में वस्तुनिष्ठता और तथ्यों की शुद्धता पर जोर होता है, जबकि फीचर में लेखक अपनी राय, दृष्टिकोण या भावनाएं व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र होता है। प्रश्न नंबर 3, और प्रश्न नंबर 3 कहता है कि एक अच्छे फीचर की क्या विशेषता है, एक अच्छे फीचर के क्या गुण है। तो अच्छे फीचर की विशेषता और गुण यदि हम देखें तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार रहने वाला है। फीचर लेखन की भाषा सरल हो, रूपात्मक हो, आकर्षक हो और मन को छूने वाली हो, यह इसकी प्रथम विशेषता है। दूसरी विशेषता इस प्रकार है, फीचर लेखन में शब्द सीमा 250 शब्द से लगाकर 2000 के मध्य होनी चाहिए, इससे कम नहीं और अधिक नहीं। विशेषता नंबर 3 की बात करें तो फीचर के साथ यदि फोटो, रेखांकन, ग्राफिक्स आदि का जिक्र भी किया जाना चाहिए, उससे फीचर आकर्षक बनता है। एक अच्छा फीचर मनोरंजक होने के साथ साथ सूचनात्मक भी होना चाहिए। एक अच्छा फीचर है वो मनोरंजक भी होता है और सूचनात्मक भी होता है। प्रश्न नंबर बात करें 4 की तो इस प्रकार है कि फीचर के कोई 5 प्रकार बताइए। अब यह प्रश्न भी बन सकता है कि किस प्रकार के फीचर होते हैं। तो उसमें यदि हम बात करें तो खोजपरक फीचर, यात्रा फीचर, जीवन शैली फीचर, व्यक्तिगत फीचर और साक्षात्कार फीचर। तो इस प्रकार फीचर के आप प्रकार लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 इस प्रकार है कि एक फीचर लेखक को किन किन बातों का ध्यान रखना अत्यावश्यक है। यदि आप एक अच्छा फीचर लिखना चाहते हैं तो इसके लिए किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। तो बात यदि करें पॉइंट नंबर 1 की तो वह इस प्रकार रहेगी कि फीचर को सजीव बनाने हेतु उस विषय से जुड़े हुए लोगों की मौजूदगी को चित्रित करना। किस विषय के बारे में आप लिख रहे हैं उससे जुड़े लोगों की जो मौजूदगी है उसको चित्रित करना। फिर फीचर को कहानी के माध्यम से कहने का प्रयास करना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है कि फीचर को कहानी के माध्यम से कहने का प्रयास करना।
फीचर के लिए कहानी का चुनाव इस तरह करें। फीचर के लिए कहानी का चुनाव इस तरह करें कि पाठक स्वयं, ऐसा लगे पाठक को कि वह देख रहा है या सुन रहा है, वह स्वयं देखना और सुनना महसूस करे। फीचर के मनोरंजक और सूचनात्मकता के गुण का विशेष ध्यान रखें। यदि आप फीचर लिख रहे हैं तो उसमें मनोरंजक और सूचनात्मकता का गुण होना अत्यावश्यक है। चलिए चलते हैं आगे के प्रश्न की ओर। इससे पहले एक विशेषता और देख लेते हैं कि फीचर की थीम होना भी आवश्यक है कि वह फीचर किस थीम पर आधारित है। प्रश्न नंबर 6, एक फीचर के कितने भाग होते हैं? तो मुख्यतः एक फीचर के 3 भाग होते हैं, प्रारंभ, मध्य और अंत। प्रश्न नंबर 7, और प्रश्न नंबर 7 इस प्रकार है, फीचर का प्रारंभ कैसा होना चाहिए? फीचर की शुरुआत कैसी होनी चाहिए, उसका प्रारंभिक भाग कैसा होना चाहिए? तो उसका प्रारंभ आकर्षक, प्रभावी और उत्सुकता पैदा करने वाला होना चाहिए ताकि पाठक लास्ट तक उसके साथ बना रहे। प्रश्न नंबर 8 है, फीचर किस भाषा का शब्द है? तो इसका उत्तर यह है कि फीचर मूल रूप से अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के फैक्ट्रा शब्द से हुई है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न, मैं कहूँगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रश्न नंबर 9 इस प्रकार है कि फीचर का हिंदी पर्याय क्या है? फीचर ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा के फैक्ट्रा से बना है, जिसका अंग्रेजी पर्याय हिंदी पर्याय है, वो हम हिंदी में इसे रूपक भी कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 10, किसी एक विषय पर सारगर्भित फीचर लिखिए। ऐसा प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकता है। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, वन रहेंगे हम रहेंगे, बाल मजदूरी और शिक्षा का बाजारीकरण। किसी एक विषय पर सारगर्भित फीचर लिखना है। तो साथियों, प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं को लिखना है, प्रयास करना है कि इसके ऊपर आप फीचर किस तरह लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथियों को शेयर भी करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं फिर गुजारिश करूंगा कि आप SLB हिंदी ट्रिकी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के इस वीडियो को आपके लिए प्रस्तुत किया मैंने, शांतिलाल बिश्नोई, व्याख्याता हिंदी। पुनः एक बार निवेदन कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे किसी और नए वीडियो के साथ। मंच यही रहेगा, SLB हिंदी ट्रिकी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।